होली मुबारक हो आप सब लोगों को। जी जी, हमारी तरफ से भी है। हैप्पी होली मुबारक, हैप्पी होली मुबारक। मुबारक बोल दिया आप, क्या बार बार मुबारक बुलवा रहे हो? सबके लिए सहज इसलिए पैदा कर रहे हो कुछ लोगों के लिए है? आशुतोष, बिहार में खेला हो गया क्या? हमारी तो खबर यह है, सुबह से ऋषिकेश कुमार बता रहे हैं नीतीश कुमार ने साइन कर दिया नॉमिनेशन, वो जा रहे हैं राज्यसभा। जेडीयू की तरफ से 2 ट्वीट आ गए, उसमें कुछ नहीं कहा जा रहा है। एएनआई कह रही है, सोर्सेज से कंफर्म्ड है ये खबर कि राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। आशुतोष, नहीं, मुझे लगता है कि जब तक आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से ना हो, तब तक थोड़ा सा हम लोगों को संयम रखना चाहिए। दूसरी बात, अमित शाह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसा मुझे लगता है, क्योंकि पार्टी के पहले जो अध्यक्ष हैं, मतलब जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, तो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना, और ये पार्टी का एक दायित्व भी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके नामांकन के समय वहां पर उपस्थित होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो पूरा का पूरा अमला जो है वो पूरा जो एनडीए ग्रुप था वो सारा का सारा पहुंचा था उस वक्त। तो ये एक नेता की धमक को स्थापित करने के लिए, पार्टी के अध्यक्ष के सम्मान के लिए ये जरूरी होता है कि पार्टी का बड़ा नेता वहां पे मौजूद रहे, ताकि एक संदेश जाए। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस। आपको यकीन हो रहा है? वैसे अंदर से क्या आवाज आ रही है? यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए, पत्रकारिता में अंदर से यकीन का कोई प्रश्न नहीं है, और नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसी तरीके की अटकलों का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि कोई बात स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर ना कह दी जाए, तब तक जो है कहना थोड़ा सा मुश्किल। नहीं, आशुतोष आरपी सिंह थे अभी बीजेपी से, वो तो कह रहे हैं भैया नीतीश कुमार सीएम थे और बने रहेंगे, ये बीजेपी की लाइन है। लेकिन जेडीयू की तरफ से ना कंफर्म हो रहा है ना डिनाई हो रहा है। देखिए, आरपी सिंह के पास जानकारी होगी इसकी, मुझे पूरी मैं कह सकता हूं उनके पास कोई जानकारी नहीं होगी। और तो और छोड़ दीजिए, अगर इस वक्त आप राजनाथ सिंह से भी पूछेंगे तो उनके पास भी जानकारी नहीं होगी। जानकारी सिर्फ और सिर्फ या तो अमित शाह जी के पास होगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, या फिर नीतीश कुमार के पास होगी। हाँ, नीतीश कुमार के पास होगी। अगर नीतीश कुमार जी कुछ कहना चाहे तो बात अलग है। तो हम लोग कम से कम, अब हम पत्रकारों की तो समझ लेना चाहिए कि 2014 के बाद की पत्रकारिता भी बदल गई है और खबरों का जो सोर्स है वो भी बदल चुका है। कितने लोगों को मालूम था कि नितिन नवीन की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? कोई कह सकता था? कोई कह सकता था राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री होंगे? कोई नहीं कह सकता था। पर आशुतोष, तो बीजेपी के कैंप की खबरें थी, यहां तो जेडीयू की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, वो पूरा इकोसिस्टम एक जैसा है, और ये कम से कम इतना अनुशासन तो नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ अपनी पार्टी में लेके आए हैं, बल्कि आप ये मान के चलिए जनता दल यूनाइटेड तो आधा बीजेपी है भाई। उसके बारे में कंफ्यूजन क्यों है? क्यों हम उसको बार बार बीजेपी मत कहें, उसको हम जनता दल यूनाइटेड बीजेपी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं इस तरह से पूछता हूं आपसे, क्या समय आ गया है? क्या नीतीश कुमार को अब यह लगने लगा होगा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, निशांत कुमार के हाथ में पार्टी सौंपने की तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार को लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को आज से कई साल पहले वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। हमारे यहां इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होती, हम थोड़ा सा लिहाज करते अपने नेताओं का। हकीकत यह कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जी इस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार जैसे सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहें और चला सके। इस पर बहुत गहन चिंता होनी चाहिए। हम क्या किसी एक जो जानकारियां उनके स्वास्थ्य को लेकर आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। जहां तक निशांत के राजनीति में आने की बात है, भाई अगर उनकी पार्टी चाहती निशांत राजनीति में आए तो कौन रोक सकता है उसको? कोई नहीं रोक सकता उसको। नहीं, उस पर तो हमने डिबेट भी की थी, आपने कहा था कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, परिवारवाद, बिल्कुल परिवारवाद में कुछ गलत नहीं है, जनता स्वीकार कर ले। ये लास्ट वाली बात मैं स्वीकार नहीं करता हूं क्या कि निशांत को अगर उनकी पार्टी तय कर ले, जब वो ये बोल रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम भाजपा में है, तो भाजपा तो तय करेगा ना। मैं आपको बता सकता हूं कि ये बात निशांत वाली आज से 1 साल पहले भी उठी थी। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री नए बीजेपी के साथ फिर आके बने थे, उसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शन के समय में, तो इसको लेकर अंदरूनी द्वंद्व था और भाजपा और जनता दल यू में कुछ चर्चाएं भी हुई थी। और उस समय लोग ऐसा बताते हैं, उनके बड़े नेता बताते हैं कि इस पर एक छोटा मोटा टकराव भी हुआ था कि आना है तो बाद में आए, अभी थोड़ा मामला थोड़ा इधर उधर चला जाएगा। तो वो भी एक रहता है। हाँ, क्या कह रहे हैं आशुतोष? देखिए,
वहां जनता दल यूनाइटेड का भाजपाईकरण लगभग पूरी तरीके से हो गया है। आने वाले समय में अगर बदलाव हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि जिस तरीके से स्कूल, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मीट का जो व्यापार है या मीट की जो बिक्री है उस पर रोक लगाने की बात हुई थी। नीतीश कुमार जब तक बहुत मजबूती के साथ मुख्यमंत्री थे तब तक यह कोशिश भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई, लेकिन यह इंडिकेशन है कि वहां कुछ बदलाव हो सकता है। और अगर या नीतीश जी कुर्सी, कुमार अगर नीतीश जी जा रहे हैं राज्यसभा आशुतोष, तो बिहार में क्या क्या बदलने वाला है फिर? हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नीतीश के अलावा बिहार को कोई नहीं चला सकता जनता दल यूनाइटेड में। अगर चलेगी तो वो बीजेपी, वो जनता दल यूनाइटेड सर्वाइव भी नहीं करेगी। अच्छा, अगर वहां पे- बीजेपी का सीएम बन गया, अगर बन गया, तो जाहिर है कि बीजेपी अपने हिसाब से चलाएगी। क्या जेडीयू का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेगी क्या फिर वो? क्योंकि जेडीयू तो कुछ नहीं, हद तक माना जाता है ना कि वो थोड़ी सी देखिए, सेक्युलर बन के और एनडीए में भी अपना वोट बचा लेती है। गठबंधन की राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उनका लिहाज करेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनका लिहाज नहीं करेगी, क्योंकि आज भी जनता दल यूनाइटेड के पास 80 से ज्यादा सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बल पर सरकार ना तो बना सकती है ना चला सकती है। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा कि यह जनता दल यूनाइटेड उस नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड नहीं है जिन्होंने एक जमाने में नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इतना गट्स उनके अंदर था, इतनी हिम्मत उनके अंदर थी। आज नीतीश कुमार बहुत ही कहना नहीं चाहिए लेकिन उम्र के उस पड़ाव पे है जहां पे सारी चीजें उनके हाथ से मुट्ठी से रेत की तरीके सरकती हुई दिखाई पड़ रही है। और जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में मेरा मानना यह है कि लगभग पूरी तरीके से भाजपाकरण उसका हो चुका है। अब उसका जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी में विलय कब होता है, जनता दल यूनाइटेड टूटती कब है, पार्टी खत्म कब होती है, सिर्फ इसका इंतजार है। और अच्छा, अगर टूटी तो किसका फायदा, किस्का नुकसान? भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा सीधे तौर पे। निश्चित। जेडीयू और का सारा देखिए, वोट आप मान रहे हैं कि बीजेपी में चला जाएगा? मैं आज से नहीं कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव के पहले से कह रहा हूं कि अब उचित वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप कितने दिन तक दूसरों के कंधे पर सवार होकर करेंगे? बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार नहीं हो पा रहा है वो सिर्फ इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पे वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ना चाहती है। अगर कल वो तय कर ले कि हमें 3 साल तक विपक्ष में रहना है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो जनता दल यूनाइटेड साथ रहते हैं। आप देखिए, जब आप गठबंधन करते हैं तो कुछ विधानसभा की सीटें होती जहां आप बिल्कुल आपका कार्यकर्ता काम नहीं करता, वहां आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं होती, वहां आपका संगठन डेवलप नहीं होता है। और क्योंकि जब आप सब सारी के सारी सीटों 243 सीटों पर जब आपका स्टेक होता है तो आपका संगठन भी वहां काम करने लगता है, वहां आपके कार्यकर्ता भी डेवलप होते हैं, वहां आपकी लीडरशिप भी डेवलप होती है, वहां बूथ लेवल पर कार्यकर्ता भी खड़ा करने की कोशिश करते हैं और तब पार्टी का विस्तार होता है। हाँ, हर्षवर्धन जी, हर्ष जी ने उंगली उठाई, क्या कह रहे हैं हर्ष जी? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, बाकी सारी बातें तो आशुतोष जी मतलब मोटा मोटा वही कह रहे हैं जो हम भी कहते ही रहे हैं। तो लगभग हम लोगों की बात एक है, बस एक जरा थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट दिया तो आशुतोष जी वो होगा नहीं, भाजपा विपक्ष में नहीं बैठेगी, सत्ता में रह के ही वो सारे काम करेगी। आपने कहा ना कि 3 साल के लिए सत्ता विपक्ष में बैठना था, वो नहीं करने वाली है, मतलब ये तय मानिए। बाकी आप ठीक करें, बाकी मैं सहमत हूँ आपसे। आरपी सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ सैद्धांतिक बात कह रहा था। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वहां उसको अपने बल पे सरकार बनानी चाहिए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। 15 साल से ज्यादा हो चुका है नीतीश कुमार के कंधों पर, बल्कि 20 साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं कंधों पर चलकर राजनीति करते हुए। नहीं, लेकिन आशुतोष ये बात बहुत टाइम से कह रहे हैं और मेरे शो पर भी कई बार कह चुके कि बीजेपी को जेडीयू का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और कुछ हद तक, कुछ साल तक अगर विपक्ष में संघर्ष करेगी वो अगले चुनाव में सत्ता में आ जाएगी। आरपी सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना